अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, ये तो बताइए पहले आप। आपने 2 फर्जी मुकदमा किया, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। तो ये तो आपने गलत परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की। लेकिन ना तो संजय सिंह जज साहब हैं, ना संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। कि ना तो मैं जज हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज है, ना सीबीआई वाले जज है। तो अगर ये राजनीतिक उगाही है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था, जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? दोस्तों, इस देश के अव्वल नंबर की गोदी मीडिया के गोदी एंकर या कहिए तो पापा की परी अंजना ओम कश्यप की बातें सुनकर हंसी न आए, ये हो ही नहीं सकता। आप ये इंटरव्यू देखिए जिसमें संजय सिंह जी कैसे इस गोदी एंकर की तरीके से क्लास लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस बात पर अड़े हुए हैं, आप अड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। क्या ये दिल्ली की जनता के साथ अन्याय नहीं है? क्या ये लोकतंत्र में एक गलत प्रेसिडेंस नहीं है? पहली बात तो ये कि इस गलत परंपरा की शुरुआत किसने की? देश की तानाशाह सरकार ने, जो निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत, बिना किसी दोष, बिना किसी साक्ष्य के सीधे गिरफ्तार कर देगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है क्या, ये तो बताइए पहले आप। आपने 2 फर्जी मुकदमा किया, केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। 2 फर्जी मुकदमा किया, भगवंत मान को गिरफ्तार कर लिया, इस्तीफा दो। ममता बनर्जी पे 2 फर्जी मुकदमा किया, गिरफ्तार कर लो, इस्तीफा दो। सिद्धारमैया को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा दो। विजयन जी को गिरफ्तार करो, इस्तीफा। तो ये तो आपने गलत परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की, देश की तानाशाह सरकार ने की। भाई, आप फर्जी मुकदमे करके किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देंगे, जिसने 2 करोड़ जनता के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अद्भुत काम करके दिखाया, अनुकरणीय काम करके दिखाया। आप उस मुख्यमंत्री को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार कर रहे हो, फिर कह रहे हो इस्तीफा दो, फिर हमारी पार्टी खत्म कर दोगे। कहीं विधायकों के घर छापा, कहीं मंत्रियों को ईडी की पूछताछ। हाँ जी, तो ये हैं हमारे यहाँ के नमूने पत्रकार या कहिए तो गोदी एंकर, जो केजरीवाल जी के अवैध गिरफ्तारी पर सवाल नहीं पूछेंगे, पर इस्तीफे क्यों नहीं दिए या और जेल से सरकार कैसे चला रहे हैं, इसको लेकर के इसे बहुत ज्यादा मलाल है, क्योंकि इनकी पार्टी के सारे हथकंडे फेल हो गए। जिस पर संजय जी ने भी तरीके से जवाब दिया कि ये फर्जी केस वाला गलत परंपरा भाजपा ने शुरू किया है, जो कि सच भी है। वैसे भाजपा चाहे जो भी करे, उनसे तो कोई सवाल ये लोग नहीं पूछेंगे या पूछने की इनकी हिम्मत नहीं है, लेकिन विपक्ष कुछ ना भी करे तो भी सवालों के ढेर लग जाते हैं। और ये सब होने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी यहाँ की गोदी मीडिया है। इन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है और विपक्ष को खत्म करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। लेकिन संजय जी, आपकी रुकिए, मैं आधार पे सवाल पूछ रही हूँ। लेकिन ना तो संजय सिंह जज साहब हैं, ना संजय सिंह ईडी एजेंसी है, जांच एजेंसी। पहली बार में कितने आरोपी होते हैं जो खुलकर कह देते हैं हमने ये किया था जी, हमने इस दिन इसको इतना पैसा दिया था? आपसे पूछो, इन्वेस्टिगेशन। बहुत अच्छा सवाल। पहले दोनों का सवाल पूरा होने दीजिए। आपकी बातों में अगर इतना दम है, आप सीधा फर्जी केस कहते हैं, आप कहते हैं निराधार है ये जो आरोपी, जो टर्न ये बन गए हैं, सरकारी गवाह बन गए हैं, तो फिर जज साहब को क्यों नहीं दिख रहा जो असल जज साहब है? पहली बात तो आपने कहा कि ना तो मैं जज हूँ, ना तो केजरीवाल जी जज है, ना मनीष सिसोदिया जज है। आम आदमी पार्टी वाले तो जज नहीं है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो नरेंद्र मोदी जी भी जज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जज नहीं है, और ना ईडी वाले जज हैं, ना सीबीआई वाले जज हैं। अब फेयर इन्वेस्टिगेशन के जो तथ्य, मैं तो कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं ना अंजना जी, जो तथ्य सामने है मैं तो वो कह रहा हूं। आप एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है अगर, तो आपने 6 वो बयान जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है उसको छिपाया क्यों? 10 वो बयान शरद रेड्डी के जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं, उसको छिपाया क्यों? राघव मंगुंटा रेड्डी के 2 वो बयान जो केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, उसको क्यों छिपाया? अगर आप निष्पक्ष एजेंसी है तो। पर आपने तो ठीक बताई है ना कि अब जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल भी निकलेंगे, हमारा विश्वास है निकलेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह, कोई गलती की ही नहीं। हाँ जी, तो जज साहिब तो इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता भी नहीं है, जो आजकल हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे बड़े बड़े ज्ञान पेल रहे होते हैं, बल्कि ये सारे गोदी एंकर भी खुद अपने डिबेट में जज बने बैठे होते हैं और किसी को भी कुछ भी साबित कर देते हैं। तो ये सवाल पूछने से पहले इन्हें अपने दामन में पहले झांक लेना चाहिए था। और इस पर भी संजय सिंह जी ने बड़े ही तरीके से इसकी फटकार लगा दी। इसके मुंह पर ही ये कह दिया कि मोदी भी जज नहीं है, और सच भी है। लेकिन ये सच इस गोदी एंकर को तो हजम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। खैर, जो भी हो, इस देश का बंटाधार करने में इन पापा के परियों का बड़ा ही अहम रोल रहा है, जिसे
जिसे ये देश सदियों याद रखेगा। ये जिस समय पे आप बात कर रहे हैं वो 2021 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पैसा बीजेपी को दे रहा है। बहुत अच्छा 66%। ठीक है, उसकी अरेस्ट के बहुत पहले की बात है, ये 1 साल पहले की बात है, तब से वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दे रहा है। तीन हिस्से हैं इसके। तो अगर ये राजनीतिक उगाही है तो वो बीआरएस को पैसा क्यों दे रहा था, जिसके साथ आपकी करीबी का आरोप है? बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो दिल्ली के ऊपर दिल्ली की सरकार पे शराब घोटाले का आरोप लगा रही है, उसको तो मालूम है ना कि राघव रेड्डी कौन है, मंगुंटा रेड्डी कौन है, उसको तो पता है ना। अंजना जी, पता है कि नहीं बताइए आप? और उसकी गिरफ्तारी हो रही है, ये भी उनको पता है। उसको किंग पिन बताया जा रहा है, मुख्य इस घोटालेबाज बताया जा रहा है, ये भी ईडी को पता है। मनीष सिसोदिया के अकाउंट सीज हो जाएंगे, बाकी लोग जो गिरफ्तार होंगे अकाउंट सीज हो जाएंगे। उसका अकाउंट कैसे नहीं सीज हुआ, मुझे बताइए आप? 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को उसके 5 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा कैसे चला गया? और क्या भाजपा को 55 करोड़ रुपए मिल गए उनके शीर्ष नेताओं को पता नहीं चला? तो 21 से पैसा दे रहा था ना सर, वो 2021 से पैसा दे रहा है। नहीं, ये गिरफ्तारी के बाद के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको। वो तो 5 करोड़ पहले का है जो आप कह रही हैं। वो गिरफ्तारी के पहले का 5 करोड़ है और गिरफ्तारी के बाद का 55 करोड़ है। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। मजा आया।